श्री गणेशाय नमः। जय हो सरस्वती माँ की, जय हो गुरु महाराज की। ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ की कथा। रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव की आराधना की, शिव की तपस्या की, लेकिन जब शिव उनसे प्रसन्न नहीं हुए, तब शिव ने हिमालय की ओर, दक्षिण दिशा की ओर एक गड्ढा खोदा और उसमें अग्नि की स्थापना करके उन्होंने एक विशेष तरीके से पूजा करना शुरू किया और उन्होंने एक अलग तरीके से तपस्या करना आरंभ किया। वो गर्मी के दिनों में वो पंच अग्नि के बीच में बैठा करते, वर्षा की ऋतु में वो चबूतरे पे सोया करते, खुले स्थान में सोया करते और सर्दी के दिनों में वो ठंडे जल में खड़े रहते और हवन किया करते। इस तरह उन्होंने उन्होंने जब तपस्या शुरू की, तो उन्हें तपस्या करते-करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। लेकिन जब शिव उनसे प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि दुरात्माओं के लिए शिव को रिझाना बहुत ही कठिन है, तब उन्होंने एक अलग तरह से तपस्या करना शुरू किया। उन्होंने उस अग्नि में एक-एक करके शिव की विधिवत पूजा करके अपने एक-एक सिर का हवन करना शुरू किया और जब उन्होंने इस तरह करते-करते जब उन्होंने अपने 9 सिर का हवन कर दिया और जब वो 10वें सिर को काट कर हवन करना चाहते थे, तब शिव प्रकट हो गए और शिव ने प्रकट होकर उनको वरदान दिया, अनुपम बल का वरदान दिया। तब रावण ने शिव से कहा कि हे शिव, आप यदि मेरे से प्रसन्न हैं, तो आप मेरे साथ लंका चलिए। तब शिव संकट में पड़ गए और उन्होंने अनमने मन से अपना एक उत्तम लिंग रावण को दिया और कहा कि आप इसे लंका ले जाइए, लेकिन इसके बीच में एक शर्त है। आप इसको भूमि पर जहाँ भी रख देंगे, ये फिर वहीं स्थापित हो जाएगा, वहाँ से फिर ये उठेगा नहीं। ऐसा सुन के रावण ने कहा कि ठीक है प्रभु, और वो शिव के उत्तम लिंग को लेकर लंका की ओर जाने लगे। लेकिन शिव की माया से मोहित होने के कारण रावण को बीच राह में ही मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। उन्हें लघु शंका की इच्छा हुई और वो सामर्थ्यशाली होने के बाद भी वो अपने मूत्रोत्सर्ग को नहीं रोक सके, लघु शंका को नहीं रोक सके। तब उन्होंने आसपास वन में किसी एक ग्वाले को देखा और ग्वाले को देखकर उन्होंने वो उत्तम लिंग उस ग्वाले के हाथ में दे दिया और खुद मूत्रोत्सर्ग के लिए चले गए। लेकिन वो ग्वाला भी शिव की माया से मोहित था, तो इसलिए वो 1-2 क्षण भी उस उत्तम लिंग के भार को न सह पाया और उसने व्याकुल होकर उस उत्तम लिंग को वहीं पे रख दिया और वो वहीं पे स्थापित हो गया। जब रावण आया, तब उन्होंने देखा कि वो लिंग तो वहीं पे स्थापित हो गया है। तब वो लंका की ओर चला गया और लंका में जाके उसने अपनी रानी मंदोदरी से सभी बातें बताई। तो जब इंद्र आदि देवताओं को और ऋषि मुनियों को ये बात पता लगी, तब सभी वहाँ गए जहाँ पे वो लिंग विराजमान थे, जहाँ पे शिवलिंग विराजमान हुए थे और सभी ने वहाँ जाकर शिव के साक्षात दर्शन किए और फिर उस लिंग की विधिवत उन्होंने स्थापना की और सभी ने उनकी पूजा की। वो हीरकमय शिवलिंग वहीं उसी दिन से स्थापित हो गए, विराजमान हो गए और वही वैद्यनाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अपने सभी अभीष्ट पूरे हो जाते हैं। उस उत्तम लिंग के दर्शन करने मात्र से ही हमें भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जय हो वैद्यनाथ बाबा की।